नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप समझ रहे थे और जान भी रहे हैं कि हमारी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था कि बड़ा टॉपिक है, वेटेज ज़्यादा है। प्री में आपका 2 से 3 क्वेश्चन और अगर मेंस होता है आपका तो वहाँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं इसको 2 टॉपिक में कराऊंगा, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ। अगर आज आपका सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आज ही आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। नहीं, अगर आपके कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो उसको मैं एक टॉपिक और लेके, ठीक है, एक वीडियो में लेके आपका कवर करा दूंगा। सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 11-12 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 141 है। कौन सी संख्याएं हमारी? प्राकृतिक संख्याएं हैं और क्रमागत हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं आपके और नेचुरल भी हैं, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमको मध्य संख्या का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है? कि हमको मिडिल नंबर बताना है। मेरा एक बात सुनिए आप लोग। जैसे अगर हमको 3 नंबर कंसेक्यूटिव मानने हो, लगातार 3 नंबर मानने हो, ठीक है, तो हम उसको चाहे x मान लें, x+1 मान लें, x+2 मान लें, ठीक है, x मान लें, x+1, x+2 मान लें, ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरीका मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूँ कि आप बीच का नंबर x मान लो। अगर 3 नंबर कह रहा है तो बीच का नंबर आप x मान लो। इसके एक क्रमागत x+1 हो जाएगी बाद वाली, और पहले वाली x-1 हो जाएगी। क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं? एक जोड़ने पे आपकी क्रमागत संख्याएं मिलती जाती हैं, ठीक। अगर मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो x आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें भी एक जोड़ूंगा तो ये x+1 आ जाएगा। यानी ये तीनों नंबर आपस में क्रमागत हैं। x-1, x और x+1 आपकी क्रमागत हो गई, ठीक है। और हमसे यही कह रहा था कि अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग हमारा कितना है, 3 क्रमागत संख्याओं का हमारा योग कितना है, हम इन तीनों को ऐड कर दें आपस में। ये हमारा क्या हो गया? 141 हो गया, ठीक है। मैंने माना क्यों? क्योंकि यहाँ एक से एक कट जाता है तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यहाँ 3x+3 आता, ठीक है। यहाँ क्या आ गया आपका? 3x आ गया केवल। 3x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 141 हो गया। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको कल बताया था कि कोई अगर डिजिट लिखी है, उसका जितनी भी डिजिट है आपस में उसको ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करने के बाद हमको जो नंबर मिल रहा है, जोड़ने पे हमको जो नंबर मिल रहा है, अगर वो नंबर हमारा 3 से कट जाता है तो वो नंबर क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है। आप देखिए यहाँ 4 1 5 1 6 है, 6 आया, 6 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये हमारा 141 भी 3 से कट जाएगा। अब काट के देख लीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा आपका, 2 बचा, 3 7 21, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 47 आ गई। हमको मिडिल नंबर ही निकालना था, मिडिल नंबर को ही हमने x माना था, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू 47, ठीक है। 47 हमारा आंसर हो गया। आप वहां से भी कर सकते थे, आप 3x की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। ये आपका 3x हो जाता, +3 हो जाता, ठीक। ये आपका 141 हो जाता, यानी 3x क्या हो जाता आपका? 138, 8 3 11 1 12, ये 3 से कट रहा है। x की वैल्यू क्या आ जाती? 3 चौका 12, 3 6 18, ठीक है। यहाँ x इज इक्वल टू 46 आता, मिडिल नंबर x+1 था, तो 46 1 47 आ जाता। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। यहाँ 3 नंबर था तो आपको आसान लग रहा है दोनों। अगर आपका 5 नंबर हो जाते, अगर 5 नंबर को आपको मानना होता क्रमागत रूप में, तो आप कैसे मान सकते थे? बीच के नंबर को हम x मान लें, इसके बाद का एक नंबर x+1, इसके पहले का एक नंबर x-1, इसके बाद का एक नंबर x+2, ठीक है, और इसके पहले का एक नंबर x-2। अगर हमको 5 क्रमागत संख्याएं माननी है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मानने हैं, तो हम इस तरीके से मानते हैं। तो क्या होता है हमारा? 2 कट जाएगा आपका 2 से, 1 कट जाएगा आपका 1 से, 5x बचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ये तरीका हम लोग अपनाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब की बार हमसे क्या कह दिया गया? ऑड नंबर कह दिया गया। विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक है। पहले तो 3 क्रमागत विषम संख्याएं हमको माननी है। विषम संख्याएं होती कितनी है, ठीक है। पहले तो ये जानिए कि सम संख्या मानना हो तो क्या करते हैं और विषम संख्या मानना हो तो क्या करते हैं। अगर हमको इवन नंबर मानना है, ठीक है, इवन नंबर मानना है, इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है, यानी 2n के फॉर्म में हम इवन नंबर मान सकते हैं, ठीक है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, n की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, ये आपका इवन आ जाएगा। और अगर हमको ऑड नंबर चाहिए तो
तो आप जानते हैं कि अगर कोई हमारी सम संख्या है और उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो हमारी विषम बन जाती है। जैसे सम संख्या हमारी 2 है, 2 में अगर हम एक ऐड कर दे रहे हैं तो वो 3 हो जा रहा है, 3 हमारा विषम हो गया। ऐसे कोई और सम संख्या आप मान लीजिए 8 हो गया, 8 में एक जोड़ने पे 9 हो जाएगा, 16 देख लीजिए, एक ऐड करने पे 17 हो जाएगा। यानी अगर हम इवन नंबर 2n माने थे तो ऑड नंबर को हम 2n+1 कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑड नंबर जब भी मानते हैं तो इस फॉर्म में मानते हैं, 2n+1 के फॉर्म में, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपसे कह क्या रहा था, आपसे कह रहा था कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। पहली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2n+1, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, इससे 2 ऐड करते चले जाएंगे। जैसे आपका 3 था, 3 में आप 2 ऐड करोगे तो 5 मिलता है, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 मिलता है। यानी क्रमागत विषम संख्याएं कब मिलती हैं, जब हम 2 ऐड करते हैं। तो ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, 2 ऐड करने पे आपको क्रमागत विषम संख्या भी मिलती है और क्रमागत सम संख्या भी मिलती है। अगर क्रमागत सम संख्या मान रहे हैं तो उसमें भी हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम क्रमागत विषम संख्या मान रहे हैं तो उसमें भी हमको 2 ऐड करना पड़ेगा। अब ये आपका क्या है, 2n+1 है, ठीक। इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो अगली क्रमागत विषम संख्या 2n+3। अगर अब इसमें फिर से हम 2 ऐड कर दें तो अगली क्रमागत विषम संख्या हमारी मिल जाएगी क्या, 2n+5, ठीक है। तो ये हमारी 3 विषम क्रमागत संख्याएं हो गई। और कह रहा है कि अगर इन तीनों का योग कर दें हम, अगर हम इन तीनों का योग कर दे रहे हैं तो पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक है। जो ये आपका योग आएगा, इनका एडिशन करने पे जो आपको नंबर मिलेगा वो जो आपकी पहली संख्या है, पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक है। इसको जोड़ दो आप पहले, प्लस प्लस प्लस। ये अगर पहली संख्या से हमारा 20 अधिक था तो पहली संख्या हमारी थी कितनी, 2n+1, ठीक है। अगर ये संख्या ऐड करने पे पहली संख्या से 20 अधिक थी तो पहली संख्या में अगर हम 20 जोड़ दें तो ये इसके एडिशन जो हम किए हैं इसके बराबर हो जाएगा, या जो हम जोड़ के लाए हैं 3 संख्याओं को उसके बराबर करना है पहली संख्या को, तो उसमें हमको 20 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने 20 जोड़ दिया आपका। अब आप सम कर लो, 2n 2n 2n, यहाँ से 6n हो गया, ये 1 3 1 4 5 4 9, ये 6n+9, ये क्या होगा, हो गया आपका 2n+21, ठीक। अब 2n को आप इधर लेके आइए, ये आपका 4n हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 उधर जाएगा, 21 में घट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, 12 9 21 होता है। n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो हमको क्या कह रहा था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2n+5 हो जाएगी। n की वैल्यू आप रख दीजिए, n की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 2 × 3 + 5, यानी 3 दूना 6 5 11 हो गया आपका आंसर, ठीक है। 11 आपका आंसर आ गया। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप 3 क्रमागत विषम संख्याएं मानने थे, उसमें आप n की वैल्यू रख लीजिए, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ आप n की वैल्यू रखेंगे, 3 दूना 6 7 हो जाएगा ये आपका, ठीक। चलिए देख लीजिए, 3 दूना 6 3 9 हो जाएगा ये आपका, फिर 3 दूना 6 5 11 हो जाएगा ये आपका, 7 9 और 11 हो गया, 9 7 16, 16 11 27 हो गया आपका, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, 27 आ गया। और कह रहा था कि जो हमारी पहला नंबर था उससे ये 20 बड़ा था। पहला नंबर हमारा 7 है तो 20 ही तो बड़ा है, 20 7 27। आपका आंसर भी चेक हो गया, लगे हाथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुना में 4 जोड़ा जाता है, कोई संख्या है हमारी, उसके 8 गुना में हम 4 जोड़ रहे हैं, तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या होती है। तो वह संख्या हमको बतानी है। हम संख्या को n मान लें, ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या के 8 गुना में, संख्या को हमने n मान लिया, n का 8 गुना किया तो ये 8n हो गया हमारा, 8n, ठीक है। अगर कह रहा है इसमें 4 जोड़ दिया जाता है, अगर इसमें 4 जोड़ दे रहे हैं आप, तो ये हो क्या जा रहा है, तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 होती है, ठीक है। कल जब मैं एक क्वेश्चन करा रहा था तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या हमको बतानी थी, तो वो क्या हो गई थी, 101 हो गई थी। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या हमसे कह रहा है तो वो 100 हो जाएगी। तो इसको क्या लिख दिए हम लोग, 8n + 4 = 100 हो गया हमारा, ठीक है। अब 8n बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8n बराबर आपका हो जाएगा 96, ठीक है। 4 उधर चला गया, 100 में से माइनस हो गया, तो 8n = आपका क्या आ गया, 96 आ गया। यानी n = क्या हो जाएगा आपका, n = हो गया आपका 96/8, ठीक है। आप काट लीजिए, 12 8 96, ठीक है, 12 8 जा 96। आपकी n की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। 12 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, ठीक है,
किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, धनात्मक पूर्णांक को हम n मान लेते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का हमारा 5 गुना है, तो यानी हम 5n कर लिए, ठीक। उसके वर्ग के 2 गुने से, किसके वर्ग के, धनात्मक पूर्णांक को n माने हैं, इसका वर्ग कर लो आप, उसके वर्ग के 2 गुने से यानी 2n स्क्वायर से 3 कम है, यानी जो ये आपका 5n है 2n स्क्वायर से 3 कम है। तो अगर हम इस 5n में 3 ऐड कर देंगे तो ये आपका 2n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2n स्क्वायर के बराबर हो गया। अब आप देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका, यानी ये 3 दूना 6 हो गया, ठीक है 6। और अगर आपको 5n बनाना है यानी 6n माइनस n कर दें आप, 2n स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 6n प्लस n माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। यहाँ से क्या कॉमन है, 2n कॉमन ले सकते हैं, ये आपका 2n कॉमन हो गया, तो यहाँ आपका क्या बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा -3, और यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा n-3 इज इक्वल टू 0 हो गया ये आपका, ठीक है। अब यहाँ से आप n-3 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा n-3 दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये होगा आपका 0 के बराबर या n को 0 के। अगर हम यहाँ से 2n + 1 0 करते हैं तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी, और वहाँ यहाँ बोला क्या है कि धनात्मक पूर्णांक बोला है, यानी ये 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कट गया आपका, n-3 को आप 0 के बराबर कर दीजिए, n-3 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका 3, n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या लिख दी गई है हमारी, कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी लेफ्ट टू राइट हमको अरेंज करना है, ठीक है, और बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, ठीक। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, ठीक है। मूल संख्या आपकी क्या है हमारी, ये है 3 5 4 6 9 8 3 2 9। हमको बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। पहले आप देख लीजिए सबसे छोटा नंबर क्या है आपका 2 है, 2 को आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद 3 है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, हमने क्या लिख लिया 3 लिख लिया और 3 लिख लिया। उसके बाद हमारा कोई नंबर है 4, 5, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद 6 है आपका, आप 6 लिख दीजिए। 8 कितनी बार है, 8 एक बार है, 6 के बाद 8 हो गया आपका, 7 तो है नहीं। उसके बाद अगर आपने 8 भी लिख लिया, आपका बचा क्या 2 बार 9 बचा है, यानी 1 बार 9 यहाँ, 1 बार 9 यहाँ। तो कह रहा है कि कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। आप देख लीजिए केवल एक यही लास्ट में है जिसकी स्थिति नहीं बदली है, n कह रहा हूँ 9 जो लास्ट में था, यहाँ भी लास्ट में 9 आया है, जब बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया हूँ। तो केवल एक नंबर है ऐसा जिसकी स्थिति नहीं बदली है। तो कितने नंबर्स की स्थिति बदल गई है, पोजीशन बदल गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर की आपकी स्थिति बदल जाएगी, ठीक है। आसान सा सवाल था, ध्यान से करेंगे। देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस असेंडिंग ऑर्डर में आपका अरेंज करना था, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना था, बाएं से दाएं बता दिया था, ठीक है। पहले हम ओरिजिनल नंबर लिख लेंगे कहीं, उसके बाद फिर उसको अरेंज कर लेंगे, तुलना कर लेंगे किसकी स्थिति बदली है किसकी स्थिति नहीं बदली है। यहाँ केवल एक अंक था जो अपनी स्थिति नहीं बदल रहा था, नंबर गिन लिए थे हमने, 9 नंबर थे हमारे, एक ने स्थिति नहीं बदली थी। तो कितने नंबर्स ने आपकी स्थिति बदल दी, 8 नंबर ने आपकी स्थिति बदल दी, यानी हमारा आंसर क्या आ गया डी आ गया। डी में क्या है 8 है, 8 नंबर्स ने आपकी स्थिति बदल दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय, उसको 21 से विभाजित करना था, उसके बजाय उसने उसको 12 से विभाजित कर दिया, ठीक है, और परिणाम उसको 35 प्राप्त हुआ, ठीक है। 12 से विभाजित करने के बाद काट दिया उसने, तो उसको परिणाम 35 प्राप्त हुआ। अगर 12 से विभाजित करने पे परिणाम उसको 35 मिल रहा है, तो अगर हम 12 गुणे 35 कर देंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। कर दीजिए, 12 पंचे 60, 6, 12 तियाई 36, 6 42, यानी हमारा नंबर क्या था 420 था, हमारा नंबर 420 था, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि पूछा क्या था हमसे कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात करने के लिए 420 को किससे डिवाइड करना था, हमको 21 से डिवाइड करना था, उसके बजाय हमने 12 से डिवाइड कर दिया था। चलिए सही उत्तर निकाल लेते हैं। 420 को हम 21 से भाग दे देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 21 दूना 42, यानी 2 और 0, 20 क्या हो गया आपका सही उत्तर हो गया। 20 किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। कितना आसान सा सवाल था, बस यही बताना था कि 12 गुणे 35 वो नंबर हो जाएगा, बस यही
था, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स था, क्या कि 12 से डिवाइड करने पे हमको परिणाम 35 मिल रहा था, तो 12 गुणे 35 कर देंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर परिणाम। क्या कह रहा है, कोई संख्या है, हम x मान लेते हैं, संख्या के वर्ग के 3 गुने से, वर्ग कर दो पहले संख्या का, ठीक है, फिर वर्ग कर दो, क्यूब नहीं करना था, वर्ग करना था, वर्ग कर दिया, उसका 3 गुना कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, 4 गुने को घटाने पर, इसमें से क्या घटा रहे हैं, 4x घटा रहे हैं तो परिणाम क्या मिल रहा है, उस संख्या से 50 अधिक होता है, यानी परिणाम हमारा क्या हो रहा है, उस संख्या से 50 अधिक है, यानी x प्लस 50 ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया। तो हमको वह संख्या निकालनी, x निकालना है, ये आप क्या करोगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका x इधर आएगा, ये -5x हो गया, ठीक है, ये -50 इधर आएगा, आपका -50 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका 0 हो गया। 3x स्क्वायर -5x -50 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए, 50 3 150 होगा, ठीक है, माइनस करने पे हमको लाना है 15 दहम्मा 150 होता है आपका। चलिए हो गया, 3x स्क्वायर -15x प्लस 10x -50 इज इक्वल टू 0। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 50 3 150 किया, तोड़ लिया इसको, 15x प्लस 10x में, इन दोनों से आपको -5x ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप इधर देखिए 3x कॉमन ले लें, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और ये -5 बचेगा, ठीक है, प्लस अगर यहाँ से 10 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा आपका, x -5 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब आप यहाँ से x -5 कॉमन ले लीजिए, x -5 अगर आप कॉमन लेंगे, x -5 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, इधर देख लीजिए, x -5 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, x -5 आप कॉमन ले रहे थे, ठीक है, x -5 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, अगर x -5 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 10 बचेगा, ठीक है, 3x प्लस 10 बच गया आपका, ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक। अब आप ये देखिए, x क्या था, कोई संख्या थी आपकी, ठीक है, और यहाँ आप क्या करोगे, अगर x बराबर करोगे, ये -10/3 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं आप, ठीक। और यहाँ अगर x -5 0 करेंगे, x बराबर 5 आ जाएगा, वो नंबर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया 5 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया था, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या का 1/4, 2 क्रमागत संख्याएं माननी है, x प्लस 1 मान लिया हमने, कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/4 यानी x/4 बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, यानी 3 अधिक है, तो 5वें से, बड़ी संख्या के 5वें से, यानी 1/5 से x प्लस 1 से, अगर ये संख्या 3 बड़ी है तो इसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो आपस में बराबर हो जाएगा, ये x माइनस x/5 हो जाएगा, ये आपका, इधर आपका क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 3, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 5 चौका 20, नीचे 20 आएगा, ठीक है, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, यानी ऊपर आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। 5x - 4x आएगा, डायरेक्ट मैंने x लिख दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3/1 है, नीचे आपका क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ आपका ऊपर 1 ही आएगा, 5 5 15 आ गया आपका, यानी 16/5 हो गया आपका, 5 चौका 20, यानी x की वैल्यू 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 16 × 4 यानी 64, नंबर आपका क्या हो गया, 64 हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमसे पूछ ली गई है, छोटी संख्या को हमने x माना था, बड़ी संख्या हमारी x प्लस 1, यानी बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 65 हो जाएगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65। 65 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऐसा क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है, बस ध्यान से क्या करते हैं, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो जो कह रहा है क्वेश्चन में वो आप सेम चीज़ पहले लिखिए और उसी तरीके से सोचिए कि क्या कहना चाह रहा है, बराबर किसके होना है, किस नंबर में प्लस करना है, किस नंबर में माइनस करना है, इसको बहुत ध्यान से आप करेंगे, आपका इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन में आप ये एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपका आंसर आया है ना,
तो जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है उस कंडीशन में आप ये आंसर रख देंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में ही बैठ के पता कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कि गलत हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। दो संख्या मान ली हमने x और y, इसका गुणनफल हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। कह रहा है और संख्याओं के वर्गों का योग 52 है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है, 52 के बराबर है। अब हमको कह रहा है उनका योग ज्ञात करें। अगर अंकों को हमने x और y माना था, इनका योग क्या हो जाएगा, आपका x प्लस वाई हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए क्या है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, x प्लस वाई को स्क्वायर कर सकते हैं, ये आपका क्या आता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अगर आपको कहीं भी x और y का मल्टीप्लीकेशन दिख जाए और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख जाए, आप तुरंत x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए डायरेक्ट। ठीक है, x प्लस वाई हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 52 दी गई है, हम लिख देते हैं यहाँ 52 लिख दिए। और x और y की वैल्यू हमको पता है 24। ठीक है, यानी 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 48 हो जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, आप 100 का अंडर रूट ले लो आप 10, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 10 आ गई। 10 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आसान सा सवाल था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 6 गुना है, दो अंकों की संख्या है अपने अंकों के योग का 6 गुना है, जब उसके अंकों के योग को संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 63 आता है, वह संख्या क्या है। अगर दो अंकों की संख्या हमको माननी है, ठीक है, दो अंकों की संख्या हमको माननी है तो हम कैसे मानते हैं, 10x प्लस वाई। क्यों, आप अगर यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट तो आपका y ही रहेगा। मैं कह रहा हूं कि यूनिट डिजिट पे जो प्लेस है वो y है। ठीक, जैसे मैं एक चीज आपको संख्या बताने के लिए, जैसे आपका कोई नंबर 24 है, ठीक है, 24 का यूनिट डिजिट क्या है आपका, 24 का यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, अगर 4 इसमें से हटा दे तो हमारा नंबर क्या बचा, 20 बचा। यानी जो नंबर आपका 10th प्लेस पे आ रहा है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हो, 10 गुणे 2 प्लस 4 करोगे तो यह नंबर आपका 24 आएगा। यानी यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई और 10th डिजिट पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका नंबर आ जाता है 10 गुणे 2 प्लस 4। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे अगर मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो y है और 10th डिजिट पे जो नंबर है वो क्या है आपका x है, इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। आपका क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 6 गुना है। अगर इनके अंक क्या क्या है, x और y है, x प्लस वाई का 6 गुना है आपका। ठीक, तो कह रहा है कि जब उसके अंकों के योग को संख्या में जोड़ा जाता है, जब उसके अंकों के योग को, पहले तो ये हो गया आपका, ठीक, जब उसके अंकों के योग को संख्या में जोड़ा जाता है, यानी 10x प्लस वाई आपकी संख्या थी और यहाँ अगर आप x प्लस वाई करोगे, जोड़ा जाता है तो परिणाम आपका क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। तो वह संख्या आपको बतानी है। एक इक्वेशन आपका एक्स वाई में यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन आपका एक्स वाई में यहाँ से आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएगा आपका x और y में। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी तो संख्या बतानी है, तो इसमें हम x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, y की जगह आप y की वैल्यू रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, दो अंकों की वह संख्या मिल जाएगी जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं मैं। ठीक, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस वाई था, यहाँ x और y में एक रिलेशन बना लीजिएगा, यहाँ x और y में एक रिलेशन आपका बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का k गुना है। दो अंकों की संख्या कैसे मानी थी, मैंने 10x प्लस वाई मानी थी। ठीक, और ये क्या है, अपने अंकों के योग का k गुना है, ये कह दिया आप, इक्वेशन 1 बना लीजिए आप। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है यदि अंकों का क्रम उलटकर एक नई संख्या बनाई जाती है। अब की बार अंकों का क्रम उलट दिया मैंने, यानी 10y + x कर दूं मैं, अंकों का क्रम मैंने उलट दिया, तो यह संख्या अंकों के योग का कितने गुना होगी, कितने गुना होगी वो मैं मान ले रहा हूं, a गुना हो जा रही है। अंकों के योग का कितने गुना होगी, a मैंने मान लिया। ये आपका 2 इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो, एक काम करो जोड़ दो, 10y + y 11y 11y हो गया आपका, x + 10x 11x हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका x + y × a प्लस k × x + y, यानी x + y कॉमन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा k + a और x + y। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो k + a × x + y दोनों जगह है, मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या आपका k + a। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर 11 कॉमन ले लो तो ये क्या आपका बचा x + y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका k + a। ठीक, ये क्या हो गया आपका x + y के बराबर हो गया, आपका x + y के बराबर हो गया। दोनों तरफ x y है, x y से x y काट दो आप, क्या बचेगा 11 इज इक्वल टू क्या बचा आपका k + a। और हमको निकालना ही क्या था, यही निकालना था, a माने थे कितने गुना हो जाएगी अगर अंकों को पलट दे रहे हैं, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 11 - k। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 11 - k। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल था। 2 अंकों की संख्या कैसे मानी जाती है मैंने आपको बता दी। अगर आपको 2 अंकों की संख्या माननी है 24 था, मैंने आपको बताया 20 + 4 होता था, 2 अंक है, एक 10th डिजिट पे नंबर है, एक यूनिट डिजिट पे नंबर है। ठीक है, मैंने कह दिया कि 10th डिजिट पे अगर आपका नंबर x है, यूनिट डिजिट पे आपका नंबर अगर y है, और हमको 2 अंकों की संख्या माननी है, तो हम 10x + y करके वो नंबर मान सकते हैं। हमने 10x + y करके वो नंबर मान लिया था, फिर कह रहा था कि नंबर को आपस में बदल दिया जा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, नंबर को आपस में बदल दिया, यूनिट डिजिट की जगह x रख दिया, 10th डिजिट की जगह y रख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका नंबर आ गया a × x + y। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऐसे 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हैं। ऐसे 2 अंकों वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। 2 अंकों की संख्या कहाँ तक होती है आपकी 99 तक। शुरू कहाँ से होती है आपकी 10 से शुरू होती है। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल होंगी जो 2 और 4 दोनों से डिवाइड होंगी। ठीक है, 2 और 4 दोनों से डिवाइड होंगी। 2 और 4 से वो नंबर दोनों कौन से डिवाइड होंगे, 2 अंकों की संख्या बतानी है आपको। 12 डिवाइड होगा। ठीक है, 12 डिवाइड होगा आपका दोनों अंक से, बिल्कुल होगा 12। ठीक, 16 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 20 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 24 डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। मैं ये बता रहा हूं कि 12 डिवाइड हो गया आपका, 16 डिवाइड हो गया, 20 डिवाइड हो गया, 24 डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड हो गया आपका 2 से भी डिवाइड हो गया और 4 से भी डिवाइड हो गया। ऐसे या तो हम 100 तक नंबर लिख लें, लिखते चले जाएं, फिर उनको काउंट कर लें। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। 12 16 12 हो गया आपका। ठीक है, अगर आप 4 का मल्टीप्लीकेशन देखें, 4 का मल्टीप्लीकेशन होता क्या है, 4 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई से शुरू हो जाता है, 3 से शुरू हो जाता है और 10 तक चलता है आपका ना। यानी यही 2 नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, लेकिन वो क्या है, दो अंक। यहाँ क्या कह रहा है हमसे, 2 अंकों की संख्या बतानी है। यानी ये 1 अंकों की संख्या है जो आपकी 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या है वो 2 अंकों की नहीं है, तो ये हमारा हट गया। यानी अगर आप 4 को 10 बार तक ले जाते हैं, 10 बार तक शुरू के 10 बार जब लेके जा रहे थे, यहाँ आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 8 बार ले जाएंगे आप, तो वो हमारा क्या सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशन सेटिस। उसके बाद 40 के ऊपर 40 और ऐड कर दो। अगर आप 40 से ऊपर जाएंगे, 4 10 बार और आएगा, 44 होगा आपका, ऐसे 10 बार और हो जाएगा। यहाँ से 10 संख्या और मिल जाएगी आपकी। यहाँ से कितनी मिली है, 8 संख्या मिली है, यहाँ से 10 मिल गई। अब 80 से 99 तक हमको जाना था, यानी 80 से 100 के बीच में 100 को हमको नहीं काउंट करना है। 4 पंचे 20 होता है, यानी 5 20 है, तो 5 संख्याएं और मिलेंगी हमको। ठीक है, 5 संख्या और मिलेगी, लेकिन हमको 100 नहीं काउंट करना है, यानी 4 संख्याएं हमको और मिल जाएंगी। 8 मिल गया, 10 मिल गया, 4 संख्या और मिल गई,
ठीक है, यानी ये नंबर क्या हो गया, 10 8 18 4 22, ठीक है, 22 हमारा सही आंसर है। और जो संख्या आपकी 4 से कटेगी वो संख्या आपकी ऑलरेडी 2 से कट जाएगी, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, यहाँ आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप 4 का टेबल लिखते हैं, 4 का टेबल लिख लीजिए आप, 4 8 12 16 20 24 28 32, ठीक है, 36 और 40, ठीक। हमसे क्या कह रहा था कि ऐसी संख्या बतानी थी हमको 2 अंकों वाली, जो 2 अंक की हो, जो 2 और 4 से विभाज्य हो। हम 2 को इसलिए हटा दे रहे हैं यहाँ से क्योंकि जो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। और हमको 2 अंकों की संख्या बतानी थी, तो पहले 2 नंबर हमने हटा दिए, तो हमारे नंबर कितने बचे, यहाँ से हमारे 8 नंबर बचे थे, ठीक है, यहाँ से हमारे 8 नंबर बचे थे। तो 40 तक हमारी संख्या खत्म हो गई, ठीक है। हमने कहाँ से शुरू किया था, 10 से शुरू करना था हमको 99 तक जाना था, ठीक है। 2 संख्या हम हटा दिए, यानी अगर हम 10 से 40 चले गए हैं, 10 से हम 40 तक चले गए हैं, अब 40 से हम 80 तक जा सकते हैं। अगर 40 से 80 तक जाएंगे तो 4 से डिविजिबल हमको 10 संख्याएं और मिल जाएंगी, ठीक। यानी इसके पहले हमको क्या मिला था, 8 संख्याएं मिली थी 40 के पहले, 40 से 80 तक गए तो हमको 10 संख्याएं और मिल गई। अब 80 से हमको 99 तक जाना है, ठीक है, 100 तक हमको जाना नहीं है, लेकिन 80 और 20 हमारा 100 होता है, और 20 अगर है नंबर कोई, 4 पंचे 20 होता है, अगर 20 है, ठीक है, तो 4 से 5 बार ऐसे नंबर मिलते हैं, 5 नंबर ऐसे मिलते हैं जो 4 से कट रहे होते हैं 20 के गैप में, ठीक है। यहाँ 20 का गैप था, 100 को हमको काउंट नहीं करना है, 5 संख्याएं हमको मिल रही थी जिसमें 100 भी होता है, तो हमको 80 से 99 तक 4 संख्याएं और मिल जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहें तो 84 मिलेगी, आपकी 88 मिलेगी, आपकी 92 मिलेगी और आपकी 96 मिलेगी। ये 4 से कट रहे हैं आपके, ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं जो आपके 4 से कट रहे हैं, ठीक है। आपका 85 नहीं कटेगा, आपका 87 नहीं कटेगा, कोई और नंबर भी आप ले सकते हो। आपका 98 कटेगा क्या, आप कह रहे हो, चलो 98 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है बेटा कि लास्ट के जो दोनों डिजिट हो, ठीक है, वो 4 से कट रहे हो। यहाँ लास्ट का दोनों डिजिट 4 से कट रहा है, 98 आपका 4 से कटता है, 4 दूना 8 करोगे आप, 1 बचेगा, 18 बचेगा, ये 4 से नहीं जाएगा, ठीक है, इसीलिए 98 नहीं कटता है। 2 से भले डिविजिबल है, लेकिन हमको क्या बताना था, 2 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। ये हमारा आंसर क्या आ गया, 22 आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया कि जो लास्ट टू डिजिट्स होनी चाहिए आपकी, वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। और 8 का क्या होता है कि जो लास्ट 3 डिजिट्स होती हैं वो आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट होती है आपकी, लास्ट डिजिट जो होती है आपकी, लास्ट डिजिट वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का और 8 का मैंने एक साथ बता दिया। अब आप देख लीजिए 4 संख्याएं आपको दी गई हैं, ऐसी कौन सी संख्या है, पहले आप देख लीजिए कि 4 से कौन कौन से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है 4 दूना 8, नहीं है। 4 एक अन्नम 4, ये भी नहीं है। 4 छंग 24, ये तो 4 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। यहाँ तो यही नंबर आ गया, लेकिन अगर आप देख लीजिए आपको 8 से भी चेक करना था, तो ये 824 होता है आपका लास्ट में, 8 से डिविजिबल है। 8 एक अन्नम 8 हो गया ये आपका, 0 लगा के 8 त्रिक 24, यही नंबर है 3 8 2 4, ठीक है, जो आपका 4 से भी डिविजिबल है और आपका 8 से भी डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे ऐसे ही चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 और 8 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको कल बताया था, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या कि डिजिट को ऐड कर लेते हैं, अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से कट रही होती है। सेम उसी तरीके से 9 का होता है, अगर वो संख्या 9 से कट रही होगी तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। चलिए आप देख लीजिए, 7 दूना 14, 14 8 22, 22 3 25 2 27, ये नंबर आपका 9 से कट रहा है। और यहाँ पूछा क्या है आपसे कि विभाज्य नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18, तो ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21, ठीक है, तो यही एक नंबर है, क्योंकि 21 9 से नहीं कटता है, तो ये नंबर आपका सही आंसर हो गया। अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप इसको भी चेक कर लीजिए, 5 3 8 2 10, 10 8 18, 5 3 8 लास्ट में है, यानी ये 18 आ रहा था, ये भी आपका कट गया 9 से,
ठीक है। तो एक ही नंबर था ऑप्शन सी में जो आपका नहीं कट रहा था, किससे, 9 से नहीं कट रहा था, और वही हमको चाहिए था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन तो हमारे पास है नहीं। चलिए एक क्लास और लेंगे। आपको क्या क्या बता दिया मैंने, 2, 4, 8, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया है, ठीक है। बचा कितना, 5 बच गया है आपका। 5 अगर लास्ट में 0 आ रहा हो और 5 आ रहा हो तो वो नंबर आपका 5 से कट रहा होता है, ठीक है। कुछ नंबर बच गए इंपॉर्टेंट, 7 बच गया है, 11 बच गया है। इसके प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए एक अलग से ही वीडियो बना लेंगे हम लोग, ठीक है। एक अलग वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, 7 और 11 वाला केस। तो चलिए एक क्लास और रहेगी आपकी और आपका पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए धैर्य बनाए रखिए। ये टॉपिक इसीलिए इतना लंबा खींच रहा है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे सारे क्वेश्चन मैं वो करा दूँ जो आपके एग्जाम में आए हैं और आपसे कोई टॉपिक छूट ना जाए, ठीक है। कोई टाइप और कोई टॉपिक भी ना छूटे, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए।